सिद्धि भारद्वाज रिप्लाई करे, बी आंसर क्यों होगा? कोई नहीं बोल रहा है, सब सुन सुन के मटियाया हुआ है। तनु कुमारी, आप तो पढ़े हुए हैं, फिर क्यों गलत हुआ? तनु कुमारी, तनु कुमारी, सब लोग गलती करके शांत बैठ गया, क्या हम बोले? हाँ जी रिप्लाई करो। ये पढ़ाया हुआ है ना क्वेश्चन, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों रहे तो ज्यादा मत किसका होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। सही हुआ है गलत हुआ है फिरोज? सही है गलत है? सही है तुम्हारा। चलो देखिए यहाँ पर 26 लोगों ने अपना आंसर सही दिया है, ए। तो इस तरह से ध्यान देना है क्वेश्चन पर और बेवकूफी नहीं करना है। चलो फिर इस तरह से एक और बार हम ट्राई करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये नहीं देते हैं, हाँ चलो ये देते हैं, ठीक है, ये भी मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। अब कब पढ़ाया है, क्या पढ़ाया है, ये तो तुमको विचार करना है, ध्यान देना है। चलो 15 सेकंड्स का टाइम है, सोच लो समझ लो और फिर जवाब दो। 15 सेकंड्स आपके पास है, 15 सेकंड्स यू हैव, 15 सेकंड्स का टाइम आपके पास है, सोच समझ करके रिप्लाई करो। मेरे ख्याल से 15 सेकंड्स क्या है, 5 सेकंड्स इसके लिए काफी है। कोई भी एक बच्चा रिप्लाई करे। क्यों? बन गया सर। बन गया ना? यस सर, बन गया सर। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। पोल का ऑप्शन दे रहे हैं, इस बार सही जवाब बताना है, सोच समझ के अपना आंसर रिप्लाई करें। पब्लिक पोल का ऑप्शन है, सही जवाब बताइए, गलती नहीं होना चाहिए। अब तक जल्दी रिप्लाई करें, जब बना लिए तो फटाफट आंसर बताएं। राजकुमार चौधरी माइक बंद करो, माइक खोलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ अपना पोल के जरिए आंसर बताना है। मेरे ख्याल से बना दिए हैं, 2 लोग हैं, एक अमन कुमार एक आकांक्षा कुमारी, जवाब नहीं दिए हैं। चलो रिवीजन नहीं करता इसीलिए लोग का आंसर गलत होता है, रिवीजन नहीं करता है इसीलिए आंसर गलत होता है। देखिए तो सबसे पहले एक रूल बता दें, ये रूल हम पढ़ाए थे इमेजिनेशन में, कंडीशनल सेंटेंसेस। रूल ये था कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट अगर है, यानी 2 फ्यूचर इंडेफिनिट एक साथ हो तो जो काम पहले होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो बाद में हो फ्यूचर इंडेफिनिट। तो दूसरा वाक्य सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ जी बोलो, क्या ये रूल याद आ रहा है? अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी। है क्या? पढ़ाया हुआ है? जाहिर सी बात है, ठीक है, माइक ऑफ रखिए। इफ के साथ जब यहाँ ज्वाइन आ गया V1 तो जाहिर सी बात है ये दूसरे सेंटेंस में प्रूफ तो होगा नहीं। जब इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 है तो इधर क्या होगा, विल या शैल। ए ऑप्शन गलत, देखा जाए तो सी ऑप्शन गलत, देखा जाए तो डी गलत। आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। वैसे मैं पोल के जरिए दिखा दूं, यहाँ पर 21 बच्चों ने सही जवाब दिया, 15 लोग और एक 16। हालांकि सब लोगों ने पढ़ा है लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन पे ध्यान दे, रिवीजन करें, नहीं तो फिर ऐसे गलत होता जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये तो मैं अभी पढ़ाया नहीं हूँ, कल परसों तक हो सकता है कि हम लोग ये पढ़ें, तो इसको हम लोग लीव करते हैं। हाँ ये मैंने पढ़ाया है, तो ये क्वेश्चन के लिए चलो 15 सेकंड्स का टाइम देते हैं। 15 सेकंड्स आपके पास है, सोच लो समझ लो। और 100% श्योर है कि मैंने क्लास में बैठे हुए लाइव सेशन में जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी को मैंने ये रूल पढ़ाया है, तो सोच समझ करके जवाब दो। बैठ जाइए आराम से, यहाँ कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई दिक्कत नहीं, उससे कहो बैठ जाइए आराम से, केवल थोड़ा सा पानी हमको दे दीजिए। मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए अब तक। बन गया? ठीक है। अब रूल क्या है ये तो हम लास्ट में याद दिलाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। तो यहाँ पोल का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, फटाफट आंसर बताइए। पब्लिक पोल के जरिए अपना आंसर दीजिए। बना लिया गया? यस सर, यस सर, यस सर।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो रूल याद दिला दें कि सिंस के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट है तो सिंस के पहले दो बातें आती हैं, ये मैंने पढ़ाया है। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 याद आ रहा है, और सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V4 याद आना चाहिए कि सिंस के बाद अगर सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट तो सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों जी, याद आया ये बात? यस सर। याद आ गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ सिंस लगा हुआ है, तो सिंस के पहले जब इधर हैज हैव लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है हैज हैव के साथ यहाँ क्या आएगा V3, क्योंकि हैज हैव यहाँ अंडरलाइन नहीं है, इसका मतलब है V3 वाला ऑप्शन देखा जाए तो एक ये है और एक ये है, बी ऑप्शन गलत और ये गलत। अब जाहिर सी बात है जब इधर माइक ऑफ रखो राजकुमार चौधरी, जब इधर प्रेजेंट परफेक्ट है तो जाहिर सी बात है इधर सीन्स है, इधर प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इधर क्या होगा V2 होगा। V2 की बात करें तो ये क्या हो गया, लास्ट V2 है। बीच में अगर इधर प्रेजेंट परफेक्ट है और इधर V2 है तो बीच में फॉर नहीं, जब आता है सिंस। क्यों, ये पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? सिंस ऑल्दो दो बिकॉज पढ़ाए ना इसे भी। यस सर। इसका आंसर ए हो गया, ए इज द राइट आंसर। ए जो है सही जवाब है, लेकिन आप इसको ध्यान में नहीं रखें। अच्छा कोई बात नहीं है, पहला क्लास है, हमको पता है कि बहुत से लोग नर्वस हैं। वो रूल देखो एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग पढ़े सब होते हैं, लेकिन जब बनाने की बारी आती है तो स्लिप ऑफ द माइंड हो जाता है, दिमाग से चला जाता है, और जब बताया जाता है तो याद आता है। तो प्रैक्टिस करते करते फिर ये चीज हम लोग का ठीक हो जाएगा। तो ये देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देते हैं। अच्छा ये बताओ तो ये मैंने अब कब पढ़ा है ये याद नहीं दिलाएंगे, बट मैंने पढ़ाया है श्योर। तो 15 सेकंड्स का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 15 सेकंड्स आपके पास है, सोच लो समझ लो तब रिप्लाई करो, 15 सेकंड। मेरे ख्याल से बन गया होगा जी। यस सर। ठीक है, पोल का ऑप्शन दे रहे हैं, और अगर ये क्वेश्चन गलत हुआ तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग को याददाश्त की प्रॉब्लम है, याददाश्त की बीमारी है, याद नहीं रहता है। तो अभी हम इसका यहाँ पर पोल का ऑप्शन दे रहे हैं। चलो पहले वाला यहाँ पे है क्या पोल? चलो ये क्या है, एक मिनट, फिर से पोल का ऑप्शन दे रहे हैं, इसको हम हटा रहे हैं, पता नहीं ये कौन सा पोलिंग है। हाँ चलिए इस क्वेश्चन के लिए, ये जो क्वेश्चन है 6 नंबर, इसका जवाब फिर से दिया जाए। चलिए जल्दी रिप्लाई करें। अब ये कब पढ़ा है क्या पढ़ा है ये तो क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में, लेकिन ये अब इस एक लड़का है, क्या नाम है, बिलाल खान, जल्दी जवाब दें। अच्छा जरा हमको बताया जाए कि क्वेश्चन और ये रूल हम कब पढ़ाए? आज ही तो पढ़ाया था आपने। आज के क्लास में। आज पढ़ाए हैं। और अपनी कॉपी निकाल, ठीक है माइक ऑफ रखिए, और अपनी कॉपी निकाल के देखी जाएगी तो ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, सेम, और आपने यही क्वेश्चन अपने कॉपी में फेयर भी किया है, याद आया जी? यही क्वेश्चन। यस सर। तो जब बाई नाउ है, दो बातें होंगी, या तो फ्यूचर परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों रहे तो ज्यादा मत, प्रेजेंट परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट यहाँ है ही नहीं है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल हैव बीन, तो यहाँ इसका टेंशन भी नहीं, सीधे आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन। बोलो जी आज पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? यस सर। देखिए 25 लोग, तो ये देखिए ये जो 8 लोग हैं, ये दो, ये 8 2 10 और 2 12, 12 ऐसे स्टूडेंट्स, ये क्लियर है कि आज क्लास नहीं किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हाँ ये तो मैंने पढ़ाया है, तो चलो इसके लिए हम 15 सेकेंड्स, 15 मिनट का टाइम, सॉरी 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स का टाइम देते हैं। कब पढ़ाएं क्या पढ़ाएं ये तो आपको सोचना है, मगर 15 सेकेंड्स आपके पास है, फटाफट रिप्लाई करें।
शेयर को थोड़ा सा उधर कर लीजिए। हो गया सर। हो गया तो हो गया चलिए सर। हो गया पोल के जरिए इसका जवाब बताइए जल्दी। माइक ऑफ कर लें। चलिए अभी भी 5 लोग हैं, लगभग 2-3 लोग हैं। सीमा पांडे हैं और आकांक्षा कुमारी है, इनका बार बार आंसर लेट आ रहा है। एक लड़की है सिर्फ सीमा पांडे जिसका जवाब नहीं आया है। चलिए तो ये अब पढ़ा चुके हैं हम। गेट यूज टू, बी यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, बी हैबिचुअल टू, बी अकस्टम्ड टू, डेडिकेटेड टू, कमिटेड टू, डिवोटेड टू, टेकन टू, प्रायर टू। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? यस सर यस सर जाहिर सी बात है यहाँ पर जब सीमा when Veena returned to India she had to get, तो get के साथ जाहिर सी बात है यहाँ आएगा used, और used के साथ to, और to के साथ V5 नहीं बल्कि V4। तो यही हमारा रियल आंसर होगा, get used to V4। और रही बात ये गेटिंग, तो ये टू के साथ गेटिंग केवल नहीं हो सकता है, हैड टू गेटिंग बोल करके कोई रूल मैंने नहीं पढ़ाया। यहाँ पर हैड दिख रहा है और हैड, शी हैड टू गेटिंग, शी हैड टू गेटिंग कोई रूल नहीं है, क्योंकि 18 रूल में कहीं ऐसा रूल नहीं है। आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाया जी? यस सर 29 लोग हैं, 29 लोग हैं जिनका आंसर बी है और ये बिल्कुल सही जवाब है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये मैंने पढ़ाया है, ये आप इस पर कंसीडर करो। 15 सेकंड्स आपके पास है, 15 सेकंड्स यू है, आप इसका जवाब सोच लो। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, एकदम आसान। हो गया सर। हो गया? अच्छा हो ठीक गया है, सर। चलो ठीक है, हो अच्छी गया बात। सर ठीक है मेरे हिसाब से सब लोगों ने बना ही लिया है और एकदम आसान है। कब पढ़ाए थे ये हम याद दिला देंगे, पहले पोल करा लें। जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दें। अभी तक सही जवाब देने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग गलती कर ही रहे हैं। 2-3 लोग हैं, अश्वनी कुमार और अभिषेक कुमार राय, इन दोनों लोग का आंसर नहीं है। बाकी तो ये मैंने पढ़ाया था कि अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। पहले तो ये देख ले, पृथ्वी गोल है, ये तो क्लियर है भाई कि पृथ्वी जो है वो गोल है, यानी ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है वो कभी भी पास्ट में नहीं होता है, भले ही सेंटेंस पास्ट में शुरू हो, प्रेजेंट में शुरू हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा प्रेजेंट में होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया गया है। तो ये क्लियर है कि भले ही ये सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ हो, लेकिन पृथ्वी गोल है, ये प्रेजेंट में ही होगा। और प्रेजेंट में बनाने के लिए जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको वॉज नहीं बल्कि इज लेकर आना है, तो ये 2 ऑप्शन गलत। अब रह गई बात कि द अर्थ इज राउंड एंड अर्थ इज राउंड। पृथ्वी एक ही है, पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी एक ही है, इसलिए पृथ्वी के पहले आर्टिकल क्या आएगा? द आएगा, और सीधे आंसर क्या हो गया? डी ऑप्शन। बोलो, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है जी? ये तो मैंने पढ़ाया है प्रेजेंट एंड डेफिनेट में। नो सर। नो सर नो सर। तो यहाँ हम दिखा दें, 23 बच्चे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया, 23 बच्चे हैं जिन्होंने सही जवाब दिया। चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ ये इसके लिए तो मुझे लगता है कि 10 सेकंड्स भी बहुत है, 5 सेकंड्स काफी है इसको बनाने के लिए। जल्द से जल्द इसका आंसर सोच लें, 15 सेकंड्स जो भी है, आप फटाफट आंसर सोच लें। मेरे हिसाब से बन गया होगा। यस सर। यस सर ठीक है तो थोड़ा ध्यान देकर क्वेश्चन बनाना है, और थोड़ा सा भी चूक हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर बताइए। जो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट होकर क्वेश्चन डील किए होंगे उनका तो गलत हो जाएगा।
चलिए देखिए, बनाने को तो बना लिए लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि मैं माई स्टूडेंट ए डॉक्टर, यानी मेरा स्टूडेंट जो है वो एक डॉक्टर है। यानी डॉक्टर जो है वो कितने लोग हैं? सिर्फ एक। ये जो डॉक्टर है वो कितने लोग हैं? सिर्फ एक लोग हैं। बाई प्रोफेशन, पेशे से, पेशे से मेरा स्टूडेंट जो है वो डॉक्टर है, यानी डॉक्टर एक है। तो जाहिर सी बात है जब सब्जेक्ट एक हो तो इसके साथ अगर आप V1 लिखते हैं तो ये गलत है, जब होगा तो क्या होगा? V5 होगा। और अगर मान लो आपको ING लगाने का मन है तो आप डायरेक्ट ING नहीं लगा सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस आप लिखेंगे इज, एम, आर, और तब जाकर के आप V4 अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप हर हाल में देख रहे हैं कि माई स्टूडेंट ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन प्रेफरिंग टू वॉक टू द हॉस्पिटल एवरी डे, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप प्रेफरिंग लिखते हैं तो माई स्टूडेंट डॉक्टर बाय प्रोफेशन V4, तो V4 मतलब यहाँ पहले आपको V4 लिखने के लिए यहाँ इज, एम, आर चाहिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दूसरी बात की प्रीफर का चौथा रूप नहीं होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिस्ट में परसों दिन आपको ये बताया गया है कि लाइक हो या प्रीफर हो, विश हो, डिजायर हो, इसका चौथा रूप नहीं होता है। जब चौथा रूप होता ही नहीं है तो फिर ये सीधा गलत हो गया, और ये नो इंप्रूवमेंट भी गलत। प्रीफर टू वॉक, प्रीफर्स टू वॉक में लड़ाई है। स्टूडेंट एक है, जाहिर सी बात है एक है, तो इसके साथ क्या आएगा? V5, और जब V5 है तो इसका आंसर क्या है? C। और बहुत से बच्चे ध्यान नहीं दिए और यहाँ गलती कर बैठे। 17 लोग हैं जिन्होंने ए ऑप्शन टिक लगाया है, 17। तो ये 17 लोग को सोचना चाहिए कि स्टूडेंट एक है तो प्रीफर नहीं प्रेफर्स। 16 लोग हैं जिनका आंसर सही है, 3 लोग हैं जो बी पर टिक लगाए, तो 3 लोग को ये सोचना चाहिए कि भाई प्रीफर का चौथा रूप होता ही नहीं। एक नो इंप्रूवमेंट मार रहा है, उसको भी ये सोचना चाहिए कि प्रीफर का चौथा रूप नहीं होता है। इसका आंसर C बोला जाए। इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलो यस सर। ये सब याद रखना है, अगली बार क्वेश्चन है तो ध्यान देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, इसको छोड़ दो, ये सब बहुत आए की चीज है। हाँ ये बन सकता है, ये बहुत आसान है। तो इसके लिए हमको लगता है कि 10 सेकंड्स काफी है, 10 सेकंड्स आपके लिए बहुत है, फिर भी सोच लो, समझ लो, फिर रिप्लाई करो। जी सर। हो गया जो भी सर। बन गया होगा मेरे ख्याल, ठीक है। फिर भी जी ठीक सर। है, 2 सेकंड्स हम लोग रुक जाते हैं। लगभग सारे बच्चे बना लिए होंगे, इसको कुछ पढ़ना नहीं है, देखना है, टिक मारना, आगे बढ़ना है। चलिए पोल का ऑप्शन आपके सामने, आंसर रिप्लाई करें जल्दी जल्दी, आंसर बताएं। 9 लोगों ने भी जवाब नहीं दिया, जल्दी करें, तो क्वेश्चन देखते ही बनने वाला है। मैक्सिमम लोग का आंसर सही है, लेकिन एक दो, ये तीन लोगों ने आंसर गलत कर दिया। अभी मेराज अंसारी, रिशु सिन्हा, इन लोगों ने जवाब नहीं दिया, जल्दी करो जी। 2 लोग का आंसर बाकी है। रिशु सिन्हा, इनका कोई जवाब नहीं है, जबकि इसका आंसर आ जाना चाहिए था। मानसी कुमारी, निशा कुमारी और रवि कुमार, यही 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जवाब गलत दिया है, और रिशु सिन्हा जवाब ही नहीं दिया। टॉपिक कंडीशनल सेंटेंस इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाया गया था, याद आ रहा होगा जी? बताया गया था इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है, तो जाहिर सी बात है दूसरे तरफ सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 होगा, और वुड हैव V3 का एक ही ऑप्शन है, आंसर क्या हो गया? C। तो ये तो बिल्कुल सही है, और इस बार बहुत लोगों ने सही जवाब दिया भी है। देखिए आप 34 बच्चे, 39 स्टूडेंट्स लाइव हैं इस वक्त, 34 बच्चों ने सही जवाब दिया। तो चलिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 3 एक 4 बच्चों का जो गलत है वो जान पढ़ते नहीं है या रिवीजन नहीं करते हैं, इसलिए उनका गलत है। चलो एक और ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन, है ना? ये क्वेश्चन बना सकते हो अगर तुम बनाना चाहो तो। हो गया सर। हो गया। है बहुत आसान, बना सकते हैं आप, चाहे तो बना सकते हैं। जरा हो गया। पोल के जरिए आंसर बताइए तो। माइक ऑफ रखा जाए फिरोज। इसमें क्या है कि चूंकि अभी लाइव बना रहे क्वेश्चन ना, तो थोड़ा सा आदत नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। देखो प्रॉमिस्ड क्या है? V2 है, तो जाहिर सी बात है दैट के पहले V2, तो इधर भी क्या आएगा? पास्ट। तो पास्ट के लिए अगर देखा जाए तो ये विल केम गलत हो गया, और ऐसे भी विल के साथ केम नहीं, कम होता है, विल के साथ क्या होता है? कम।
ये तो गलत हो गया, ये क्या बोलते हैं, ये केम गलत हो गया, और हमको चाहिए विल के साथ कम, तो ये केम गलत हो गया, और प्रॉमिस्ड V2 है इसलिए विल कम भी रहता तो भी गलत होता। अब जवाब है वुड हैव केम, तो वुड हैव के साथ भी अगर केम बात करें तो ये गलत है, क्योंकि वुड हैव के साथ क्या चाहिए, V3 चाहिए, और V3 कम का V3 क्या होता है, कम केम कम ही होता है। अब जाहिर सी बात है वुड हैव कम और वुड कम, तो जाहिर सी बात है अगर हमको लिखना होता तो हम क्या लिखते, मैं वादा करता हूं कि तुम आओगे, मैं वादा करता हूं कि तुम आओगे। मान लो एक क्वेश्चन है कि मैं वादा करता हूं तुम आओगे, आई प्रॉमिस दैट यू विल कम। तो अब जाहिर सी बात है अगर ये प्रॉमिस अगर V2 बदल जाए तो जाहिर सी बात है ये विल बदल करके वुड हो जाएगा। वुड हैव लिखते हैं जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, कल्पना की बात करते हैं, कोई यहाँ इफ सब्जेक्ट V2 नहीं है, जाहिर सी बात है यहाँ V2 है, इसका मतलब यहाँ पर ये विल जो दिख रहा है, विल का पास्ट क्या होगा, वुड, और वुड के साथ V1, सीधे आंसर भी हो गया। यानी अगर इसको प्रेजेंट में लिखते तो हम लोग कुछ यूं लिखते हैं कि भानु promises that he will come, भानु वादा करता है कि वो आएगा, और जब ये प्रोमिसेस बदल करके प्रॉमिस्ड V2 हो गया तो ये विल बदल करके सिंपल सा क्या हो गया, वुड हो गया, सीधा आंसर बी। लेकिन ये थोड़ा सा आप लोगों से नहीं बन पाया होगा क्योंकि अभी उतना प्रैक्टिस नहीं किया, कोई बात नहीं है। वैसे इसका आंसर यहाँ दिखा दे, फिर भी 18 लोग हैं जिन्होंने जवाब सही दे ही दिया है, तो जो लोग से गलत हुआ है वो घबराए नहीं, धीरे धीरे बनाते 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 ये सब चीजें समझ में आने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ाया नहीं, इसको छोड़ दो। ये क्वेश्चन बिल्कुल, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, ध्यान से बनाएं। ये एकदम, ये आपको अगर गलत होता है तो आप मान के चलेंगे कि आप पढ़ नहीं रहे, आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई पर। ये तो बिल्कुल आसान है, सोच समझ के जवाब दिया जाए। हो गया तो ठीक है, रुक जाओ, सब लोग को देख लेने दो क्वेश्चन। हो गया सर। बिल्कुल, इसमें इतना समय ही नहीं देना था अब तक, ये कब हो तक गया बन जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम पब्लिक पोल का ऑप्शन दे रहे हैं, फटाफट इसका जवाब सोच लिया गया तो जवाब बताइए। इसमें गलती होना ही नहीं था, इसमें गलती होना ही नहीं है, इतने सारे लोग हैं, इसमें गलती होना ही नहीं है। फिर भी जो बच्चे गलत कर रहे हैं वो लापरवाही ही बरत रहे हैं, और कोई बात नहीं है। चलो अब एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। सबसे पहला बात की यह टू सा किस हद से सही है। बहुत से बच्चे बी लगाएं, टू के साथ कभी भी V2 सा क्या होता है, V2 सी सा, और V3 क्या होता है, सिन। तो ये टू के साथ V2 कोई रूल है ही नहीं। टू के साथ आपको बताया गया था कि 18 ऐसे कंडीशन है जिसमें V4 आता है, बाकी सब जगहों पर V1 आता है, तो ये सीधा बी गलत। अब यहां पर आई एम गोइंग टू, तो गोइंग के साथ तो ये मालूम है कि टू आता है, आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू आरा, आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो ये जो टू है, अगर टू के बाद कोई लड़का अगर सीइंग V4 लिख रहा है तो 18 रूल जो पढ़ाया गया है, गेट यूज टू, बी यूज टू, लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, बी हैबिचुअल टू, बी हैबिचुएटेड टू, बी अकस्टम्ड टू, टेकन टू, उसमें कहीं भी आई एम गोइंग टू बोल करके कोई रूल पढ़ाया गया है जी? रिप्लाई करें। नहीं पढ़ाया गया है। तो फिर उसमें जाहिर सी बात है अगर वहां पढ़ाया जाता, ठीक है, वहां पढ़ाया जाता तब जाकर के हम लोग मान सकते थे कि टू के साथ V4 आएगा। क्योंकि 18 ऐसे कंडीशन है जहां V4 आता है और वो 18 का 18 पढ़े हैं, तो उसके अलावा जितना टू है सब V1 लेगा। और ये वाला पॉइंट कहीं भी आई एम गोइंग टू पढ़ाया नहीं गया, इसका मतलब ये अपने साथ V4 लेता नहीं है, इसलिए सी गलत, नो इम्प्रूवमेंट। तो जाहिर सी बात है आई एम गोइंग के साथ टू अबे करेगा, तो सीधे आंसर क्या हो गया, नो इम्प्रूवमेंट। 15 बच्चे जो है सही जवाब दिए, बाकी लोग कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन को ध्यान से समझे, हड़बड़ा कर जवाब ना दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन, ये तो भी पढ़ाए नहीं, पास्ट भी नहीं पढ़ाए हैं, ये भी अभी नहीं पढ़े आप। हाँ ये पढ़ाए हैं, ये पढ़ाए हैं। चलो इसके लिए मेरे ख्याल से 10 सेकेंड्स काफी है, 10 सेकेंड्स आपको देते हैं। हो गया।
ठीक है, हो गया। हो गया। रुक जाओ, हो रुक गया जाओ। सर, हो गया अरे सर। तो 10 सेकंड होने दो, और भी लोग लाइव हैं, सब लोग बना रहे हैं। कम से कम 10 सेकंड्स हो जाने दो, उसके बाद 10 सेकंड्स हो जाने दो कम से 10 सेकंड्स हो जाने दीजिए आप। चलिए, तो ये हो गया मेरे ख्याल से 10 सेकंड्स हो गया है, आप बना भी चुके हैं। और पोल का ऑप्शन देते हैं, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा। और इसको कोई बच्चा गलत बनाएगा तो हम मान के चलेंगे जो पढ़ नहीं रहा है। जल्दी रिप्लाई करें, जल्दी रिप्लाई करें। अब तक सिर्फ 5 लोग हैं जिसका आंसर गलत है, 3 और 3 6 लोग का गलत है। 2 लोग जवाब नहीं दिए, मिराज अंसारी और आशुतोष केशरी। जवाब दीजिए, मिराज अंसारी और आशुतोष केशरी। 2 लोग को छोड़कर 6 लोगों ने गलत बनाया, बाकी सबका सही है। चलिए, मिराज अंसारी का भी आंसर गलत ही है। ये मेरा पढ़ाया हुआ है। आई विश के साथ आपको बताया गया था कि 3 तरह के रूल होते हैं। एक में वर और हैड लगता है, दूसरे में कुड प्लस V1, और तीसरे में हैड प्लस V3। ये मेरा पढ़ाया गया है। हैड प्लस V3 नहीं हो, कुड प्लस V1 ना हो तो मजबूरी के तहत वुड लगाते हैं। याद आया जी? यस सर। याद आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। आई विश के साथ सब्जेक्ट हैड V3, या सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस V1, या सब्जेक्ट प्लस वर ऑब्लिक हैड प्लस नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन। अगर ये सब नहीं है तो मजबूरन हम लोग वुड को टिक लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे पास हैड प्लस V3 है, इसलिए सबसे परफेक्ट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन। वैसे मैं पोल के जरिए दिखा दूं, 29 बच्चों ने सी रखा है। अब बाकी लोग जो है वो गलती कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनका गलत हो रहा है। बोला जाए क्या ये टॉपिक इमेजिनेशन पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? यस यस सर। यस सर। जी सर। पढ़ाए ना? जी सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। रुक जाओ, थोड़ा सा लैपटॉप का बैटरी डाउन हो रहा है, थोड़ा हमको लगाने दो चार्ज में, तब तक लाइन पे रहो। जी सर। तो मेरे ख्याल से ये बन गया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। ये पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए इमेजिनेशन? बोला जाए। यस सर। ठीक Yes, है, sir. तो हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये अभी बनाने को तो बना ही सकते हो, बनाओ। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जो लड़का 1% भी दिमाग अपना यूज किया, जितना उसके पास माइंड है उसका, अगर मतलब 0.5% भी अगर यूज कर देगा तो बना देगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन बन गया सर। आवाज नहीं किया जाए। हाँ ठीक है, बन गया तो एक दो से 10 सेकंड रुक जाओ, बाकी लोगों को भी टाइम दे देते हैं बनाने का। हालांकि एकदम आसान है, इसमें कोई गलती करेगा तो हम मान लेंगे कि उसके पास एकदम माइंड नहीं है। चलिए, पब्लिक पोल का ऑप्शन है, फटाफट जवाब दें। इसमें जो गलती करेगा मान लिया जाएगा उसके पास एकदम दिमाग नहीं है, इसमें गलती नहीं कीजिए। चलिए, जिनको भी जवाब देना था दे दिए हैं, है ना। आकांक्षा कुमारी पता नहीं क्या सोच रहे हैं, कब जवाब देंगे। देखिए, सबसे पहला बात कि आर के साथ V1 ये तो आता ही नहीं है। अब हम अगर नाम बोले, जैसे कि आप अभिषेक कुमार रॉय, आशीष कुमार, अश्वनी कुमार, मनीष कुमार, निशा कुमारी, नीतीश कुमार, राहुल कुमार सिंह, राज कुमार चौधरी, राजा बाबू, रीचा राज, सिद्धि भारद्वाज, सोनू कुमार, ये सब लोगों ने अपना आंसर बी दिया। बी का कोई तुक नहीं है, एकदम दूर दूर तक इसका कोई संबंध नहीं है। आर के साथ V1 होता ही नहीं, या आर के साथ तो V4 होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग। V3 होता है। और पैसिव वॉइस में जाएंगे तो V3 होगा, लीव का V3 होता नहीं है, सॉरी लीव का पैसिव वॉइस होता नहीं है। तो यहाँ पर ये तो सीधा गलत हो गया। अब वास के साथ V4 होता है, इसके साथ V4 होता है, आर के साथ V के साथ आता क्या है? V के साथ इज आता नहीं है, इसलिए नो इंप्रूवमेंट गलत। V के साथ वाज नहीं आता है, इसलिए ए गलत। V के साथ क्या आता है? वर आर आता है, इसलिए आंसर क्या हो गया? सी सही। पास्ट में रहता तो V के साथ क्या आता है? वर आता है। तो इतना सिंपल सा अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, है ना। अमन कुमार और निशा कुमारी ए लगाए हैं, ठीक, इन लोगों का एकदम दिमाग नहीं है।
तो यहाँ 26 लोगों ने सही जवाब दिया, 26 बोला जाए। इसमें कोई डाउट है जी? नहीं नो सर। सर। नहीं सर। चलो नहीं एक सर। दो No, आपको sir. इस सेट का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। तो देखो एक्चुअली में बात ऐसा है कि हम लोग आज कोई पर्टिकुलर टॉपिक लेकर नहीं बैठे थे, मतलब ऐसा ही हमारे लैपटॉप पे जो क्वेश्चन पहले से था तो हमने दे दिया कि चलो भाई बना लो, है ना, बना लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन हम देते हैं, जरा इस पर माइंड लगाओ तो क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा? देखो तो 16 नंबर एकदम आसान है, जो लड़का चाहे बनाना बना सकता है। बन गया जी सर। सर, बन गया। ठीक है बन गया, तो बाकी लोग को भी थोड़ा सोच लेने दो, बहुत आसान है। चलिए पोल के जरिए बताइए तो आंसर। चलिए कोई बात नहीं, इसमें गलती तो हो गई है, बहुत से लोगों ने आंसर अपना अपना हिसाब से दिया है। देखो यहाँ पे सिंपल सा समझो ये क्वेश्चन में कि आई कुड नॉट विजिट माई आंट, ये पास्ट में शुरू है, इसका मतलब पास्ट में खत्म होगा, तो ये प्रेजेंट वाला ए ऑप्शन गलत हो गया। 5 लोग ये बताएं, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। अब ट्रैफिक जैम, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक है और जैम है, जैम क्या है? सिंगुलर है, तो इसके पहले कोई ना कोई एक आर्टिकल आएगा, तो ए ट्रैफिक जैम। अब ए है तो जाहिर सी बात है यहाँ वर्ब क्या आएगा? जैसे मान लो देयर है और खाली स्थान ए बॉय, तो जाहिर सी बात है आपसे कोई पूछा कि बताइए क्या आएगा, वाज आएगा कि वो वाज आएगा। वायज आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ हम ए को हटा दें और यहाँ बॉयज कर दे तो क्या आएगा? वर आएगा। तो ये यहाँ पर ए ट्रैफिक जाम है, तो सीधे आंसर क्या हो गया? वाज हो गया आंसर। कोई बात नहीं, पहला क्लास है, अभी तो बहुत सा चीज सीखना है। इस सेट में का सारा क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग बना लिया, अब इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं, सारा क्वेश्चन आपने ट्राई किया, बनाया। आज कोई हम पर्टिकुलर टॉपिक लेकर के नहीं चले हैं, ऐसे ही ट्रायल के लिए देख रहे। तो 1 मिनट हमको अब लाइव सेशन कैसे जुड़ना है सब लोग को समझ में आ गया है ना? ठीक है जी सर। तो पीछे का पढ़ाया हुआ सभी लोग अच्छे से जी सर। रिवीजन करें। अरे बीच में बोलो नहीं, पीछे का पढ़ाया हुआ सभी लोग अच्छे से रिवीजन करें, और कल क्लास में हम एक सेट देंगे, आप उस पर काम करेंगे, उसको बनाएंगे, बना करके अच्छे से समझ के रखेंगे, और कल फिर 7 बजे हम लाइव आएंगे, तो फिर वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, फिर आंसर क्या है वो सब चेक किया जाएगा। तो चलो अभी सेशन को यहीं पर हम रोक रहे हैं, क्योंकि अब सारी बातें हो गई हैं। और are you sure you want to pause the recording? You can resume by selecting the recording button again.